जन्म लेना एक ट्रेंच भी जानता है और मरण करना भी पशु भी जानता है, लेकिन जन्म लेकर मरण को सार्थक करना ये साधु की सबसे बड़ी साधना होती है। मंदिर का पूरा निर्माण हो गया, लेकिन कलशारोहण ना हो तो वह मंदिर अधूरा रहता है। और जब तक मुनि दीक्षा ले ली लेकिन समाधि मरण ना हो तो जीवन अधूरा रहता है। इसलिए समाधि मरण मनुष्य जीवन की सबसे उत्कृष्ट साधना है, जो आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने अपने जीवन को सार्थक किया है। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जहां हो वहां अच्छे से रहें। और मैंने अपने जीवन में आज तक अपने गुरु की आंखों में बस 2 बार आंसू देखे, मात्र 2 बार। एक बार जब मेरे अनुज सदैव सागर जी महाराज का समाधि मरण हुआ था, तब मैंने अपनी गुरुदेव की आंखों में आंसू देखे थे। और आज आचार्य भगवान गुरु विराग सागर जी महाराज का समाधि मरण हुआ, तब आचार्य भगवान की आंखों में आंसू देखे। ये आंसू नहीं थे, ये अंदर की भावना थी, श्रद्धा थी कि मेरे गुरुदेव का आशीष मेरे हाथ से चला गया। और एक बात और, अपने जीवन का सबसे उत्कृष्ट आचार्य भगवान ने समाधि लेने से पूर्व जो वीडियो वायरल होगा उसमें सब कुछ बोल दिया। उन्हें पता था कि मेरा अंतिम समय चल रहा है, और ये भी बोला कि कल मैं कुछ कह पाऊँ या ना कह पाऊँ, इसलिए मैं आज ही सब कुछ कह के जा रहा हूँ। और उन्होंने सब कुछ कह दिया और अपने जीवन को सार्थक कर लिया। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में मेरी यही भावना है, सिद्ध श्रुत आचार भक्ति पूर्वक, कि हे भगवान आप जहाँ भी हों वहाँ अच्छे से रहें, और 1-2 भाव 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 भाव में अपना कल्याण करें, और मेरा भी समाधि मरण हो। इन्हीं मंगल भावनाओं से परम पूजा आचार्य भगवान विराग सागर जी मुनि महाराज की जय। मुनि श्री सर्वार्थ सागर जी। 3 कमनो कोटि महामुनिराजों की, दोदसंग जन्माणी माता की। बंधु, वात्सल्य शिरोमणि थे आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज, जिनके चेहरे में हमेशा मुस्कान रहा करती थी। ऋषभ भैया, इस भूतल में एक ऐसे प्रथम दिगंबर जैन आचार्य भगवान थे जिन्हें समाधि सम्राट कहा जाता था, जिन्हें समाधि सम्राट कहा जाता था। ऐसे महान आचार्य भगवान ने निर्दोष चर्या का पालन करके समाधि को प्राप्त हुए। हम हमेशा आचार्य भगवान के मुख से सुनते थे कि निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज, जिन्हें अपने ज्योतिष से, अपने ज्योतिष ज्ञान से बोध हो गया था कि हमारी समाधि निकट आ गई है। ठीक ऐसे ही आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने अपने ज्योतिष से जान लिया कि अब हमारे क्षण, हमारी पर्याय कुछ क्षण की है। और उन्होंने हम सबको जाते जाते जो दुख नहीं दिया, जो उस वीडियो में दिया। जब आप अपने मोबाइल खोलेंगे और वो वीडियो जब आपके सामने आएगी तो आपके आंखों के आंसू रुकेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे महान दिगंबर जैन आचार्य ने पूरे दिगंबर जैन समाज से, सभी श्रावकों से क्षमा मांगी और सभी को क्षमा किया। समाज, जैन समाज से ही नहीं, सारे संघ के साधु संतों से क्षमा याचना करके गए। ऐसे महान आचार्य भगवान के पावन चरणों में मैं यही कहूंगा कि क्या कहूं उस संत के बारे में
क्या कहूं मैं उस संत के बारे में, वो शब्दों में कैसे समाएंगे। मगर जब भक्त भगवान के बारे में पूछेगा, जब भक्त भगवान के बारे में पूछेगा, तो भक्तों की आंखों में आचार्य विराग सागर ही नजर आएंगे, आचार्य विराग सागर ही नजर आएंगे। ऐसे महान आचार्य भगवान के पावन चरणों में सिद्ध भक्ति, शोध भक्ति, आचार भक्ति पूर्वक कोटि कोटि बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, गुरु की महिमा बढ़नी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। गुरु के बारे में क्या कहें, भवादेश तारको गुरु। जो भगवान महावीर की परंपरा थी, जो गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी, अपराजेश्वरी, जो श्रुतकेवली हुए, गोवर्धन स्वामी, बदबाहु स्वामी, अरधवली स्वामी, श्री धरसेन स्वामी की जो परंपरा का जिन्होंने निर्वाह किया, ऐसे गणाचार्य श्री विराग सागर जी का आज सतलेखना पूर्वक समाधि मरण हुआ। यह विषाद का विषय है। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में एक मध्य भारत का एक सूर आज अस्ताचल को प्राप्त हो गया। और हर्ष का विषय भी है, क्योंकि जो महान व्यक्तित्व होता है, जिसका महान कृतित्व होता है, वही अपने छोटों से भी, अपने लघु से भी क्षमा प्राप्त करता है, क्षमा मांगता है। आचार्य भगवान को पहले से ही अनुभव था, पहले से ज्ञात था कि उन्होंने क्या बोला, कल बोल पाए ना बोल पाए, कल बता पाए ना बता पाए, तो आज ही मैं सभी अपने शिष्यों से, प्रशिष्यों से, समाज के सभी व्यक्तियों से क्षमा मांगता हूं, सबको क्षमा करता हूं। ऐसा ही व्यक्तित्व के धनी जो होते हैं, वही समाधि मरण को प्राप्त करते पाते हैं। जिनमें लघुता थी, प्रभुता थी, ऐसे श्री गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज थे, जिन्होंने मध्य भारत में जन्म लिया, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, दिल्ली से लेके तमिलनाडु तक, कलकत्ता से लेके मुंबई तक जैन धर्म की ध्वजा को फड़काया, अहिंसा और शाकाहार की रैली निकाली, जिन्होंने कितने लोगों को मांसाहार से मुक्त किया, कितने जीवों को जिन्होंने कल्याण किया। हम युवाओं के लिए आचार्य विशुद्ध सागर जी हैं, तो वृद्धों के लिए आचार्य विराग सागर जी थे, जिन्होंने कितने वृद्धों की सल्लेखना समाधि पूर्ण किया और कितने जीवों का उद्धार किया। 550 शिष्य प्रशिष्य के जो गणनायक थे, ऐसे सैकड़ों ग्रंथों के रचयिता थे। जिन धर्म का कितना जिन्होंने उपकार किया, ऐसे श्री विराग सागर जी का समाधि मरण हुआ। दुख का विषय तो यह है कि ऐसी लघु आयु में, 61 वर्ष की आयु में वह समाधि मरण को प्राप्त हुए। लेकिन जितना जीवन उन्होंने जिया, ये हमारा प्रबल पुण्य है कि हमने मनुष्य आयु को प्राप्त किया, ऋषभ भैया। लेकिन उस मनुष्य आयु को सफल करना, मुनिपद को ग्रहण करना और आचार बन के 36 मूल गुणों का निरताचार पालन करना, पंचाचार का निरतिचार पालन करना, अपनी चर्या का उत्कृष्ट निर्वाह करना, अगर ऐसा किसी देखना है तो श्री गणाचार्य श्री विराग सागर जी के पास, जिन्होंने अचेतन कृति भी रची और विशुद्ध सागर जी जैसे महान शिष्यों को आचार्य पद दिया। विराग सागर जी जैसे महान शिष्यों को जिनमें योग्यता देखी, उनको आचार्य पद देके उनको भी कहा कि तुम भी जाके जीवों का उद्धार करो, भव्य जीवों का उद्धार करो। ऐसे थे श्री विराग सागर जी, जिनका अनुशासन हिमालय से ऊंचा और बासल हिंद महासागर से भी गहरा था। ऐसे थे श्री विराग सागर जी, क्योंकि अनुशासन और बासल उनको तो विरासत में ही मिला था। जहां सन्मति सागर जी से उन्होंने अनुशासन को सीखा और बासल को उन्होंने विराग सागर जी से, विमल सागर जी से सीखा। ऐसे थे हमारे गणाचार्य दादा गुरु श्री विराग सागर जी। तो बस उनके चरणों में यही सिद्ध श्रुत और आचर भक्ति पूर्वक बस यही उनके चरणों में निवेदन है, उनके चरणों में बंधन है, नमोस्तु है कि वह जीव जहां भी हो, उनका शरीर मंगल था, उनका जीव मंगल था, क्योंकि वह रत्नात्रय के धारी थे।
वह आगामी भवों में शीघ्र चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर जैसे उत्कृष्ट पदों को प्राप्त करते मुक्ति रमा से वर्ण करें, निर्वाण श्री को प्राप्त करें। हजारों वर्षों के बाद ऐसे संत इस धरा पर आते हैं जिनके दर्शन से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। हजारों वर्षों बाद ऐसे संत इस धरा पर आते हैं जिनके दर्शन से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। दिखते इंसान से हैं पर मुझे भगवान नजर आते हैं। तीव्र पुण्य आत्मा है वे लोग जो ऐसे आचार्यों के दर्शन करने आते हैं, उनकी चरण रज को पाते हैं और अपने पाप कर्म को नष्ट कर जाते हैं। अभी सभी ने बोला कि आचार्य भगवान विश्वसागर जी के आंखों में आंसू थे। वह आंसू नहीं थे, वह विनयांजलि थी, अपने गुरु के प्रति भक्ति थी, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, आस्था, निष्ठा। अरे कहीं देखना हो तो आचार्य विशुद्ध सागर जी को हमने देखा। जब भी आचार्य श्री गणाचार्य जी के पास जाते थे, वह हमारी तरह ही ऐसे जमीन पर बैठ जाते थे, कोई पाटल लगे ना, कोई विकल्प नहीं, और बिल्कुल शांत, जैसे कल के ही दीक्षित हो ऐसे बैठ जाते थे और नजरें झुका के जो आचार्य गणाचार्य जी आदेश देते थे उसको सिरोधार करते थे। ऐसे हमारे विशुद्ध सागर जी थे। किसने सिखाया उन्हें ऐसी भक्ति, इतना वात्सल किसने सिखाया? वो भी उनको भी विरासत में मिला है, आचार्य श्री विराग सागर जी से मिला है। बस यही है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के चरणों में निवेदन। और जहां पर भी विराग सागर जी महाराज का जीव हो, वह देख रहे होंगे कि हमारे शिष्य प्रशिष्य कैसे जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। वहीं से वह हम सभी को आगामी भव में जो मुनि पद को प्राप्त करेंगे और तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त करेंगे, हम भी उनकी समोषण में जाके उनकी गर्दन, उनकी देशना सुने और अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की।